गांव के किनारे पर बने एक छोटे से कच्चे घर में गरीब महिला सुधा बहुत चिंतित थी। लेकिन पूरे गांव में हर घर में देवी मां की चौकी सजाने की तैयारी हो रही थी। हर कोई नवरात्रि की तैयारियों में व्यस्त था। सुधा अपनी दो बेटियों मीरा और राधा के साथ रहती थी। पति का देहांत सालों पहले हो चुका था। घर छोटा था, टूटी दीवारें और धूल से भरा आंगन। सुधा ने बेटियों से कहा, बेटियों, गांव के हर घर में नवरात्रि की तैयारी चल रही है। सभी अपने अपने घर की सफाई कर रहे हैं और मेरे इस टूटे हुए घर में ना तो साफ सफाई हो पाती है और ना ही इस घर को चलाने के लिए पैसे होते हैं। माँ, सफाई चाहे कम हो, लेकिन हम सच्चे मन से माँ दुर्गा की चौकी सजाएंगे। लेकिन गांव वाले हर बार की तरह हमारा मजाक बनाएंगे कि साफ और अमीर घर में नहीं रहते और माता की चौकी भी अच्छे से नहीं सजाते। सुधा की आंखें भर आई। दूसरे क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ दुर्गा के सच्चे मन से भक्ति करो तो वो आशीर्वाद जरूर देती है। बाहर से पड़ोसन शकुंतला की आवाज आई, अरे ओ सुधा, तू क्यों फालतू में हर बार माता की चौकी लगाती है? माँ कभी गरीबों के यहाँ दर्शन देने नहीं आती और तेरा तो टूटा फूटा घर है जो साफ भी नहीं है। सुधा ने चुपचाप सुन लिया, पर मीरा से रहा ना गया। कहा कि हमारी माँ हमें पालने के लिए रोज मेहनत करती है और माता रानी को सोने चांदी से नहीं सच्ची भक्ति से मतलब है, जो कि हम बहुत अच्छे से करते हैं। शकुंतला हंसकर चली गई, लेकिन सुधा के मन को और चोट पहुंची। उस रात सुधा थकी हुई चटाई पर लेटी और सोचती रही, हे माँ दुर्गा, मैं और मेरी बेटियां सच्चे मन से तुम्हें याद करती है, फिर भी मेरे घर में अंधेरा है और सबके घर में उजाला। क्या हम इतने बुरे हैं कि तुम्हारा ध्यान हमारे घर पर नहीं जाता? धीरे धीरे नींद आ गई। सपने में उसने देखा लाल चुनरी पहने चमकते चेहरे वाली माँ दुर्गा सामने खड़ी है। तू ऐसे ही भक्ति करती रहे, मैं जरूर तेरे घर आऊंगी, और जब मैं तेरे घर आऊंगी तो तेरा घर भी साफ कर दूंगी और घर में रोशनी भी हो जाएगी। सुधा अचानक जाग गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह जैसे ही सूरज निकला, घर में अद्भुत रोशनी फैल गई। सुधा ने देखा कि आंगन में कोई लाल साड़ी वाली औरत झाड़ू लगा रही है। अरे ये क्या कर रही हो, और मेरे आंगन में क्या कर रही हो? कौन हो तुम? वो औरत मुस्कुराई, बस मुझे लगा कि मुझे यहाँ सफाई कर देनी चाहिए। बिना सोचे समझे, बिना तुमसे पूछे सफाई करने लगी। सुधा समझ गई कि यह कोई साधारण औरत नहीं है। उसकी आंखें चमक रही थी और झाड़ू की हर झटकार से धूल गायब होती जा रही थी। माँ देखो, इनकी झाड़ू ऐसे लग रही है जैसे सोने की हो। जहाँ भी झाड़ू लगाए सोने की तरह हमारा आंगन चमक रहा है। हाँ देखो, हमारा घर भी चमक उठा है। क्या ये कोई जादुई झाड़ू है? सुधा समझ गई यह औरत कोई और नहीं बल्कि खुद माँ दुर्गा है। सुधा उनके चरणों में गिर गई। माँ, आपने सपने में जो कहा था, क्या उसे सच करने आए हो? मैंने आपको पहचान लिया है। हाँ बिटिया, जब सपने में आने का वादा किया था तो आना जरूरी था। तेरा मन साफ है, सच्चा है, इसलिए तेरे घर को भी साफ और रोशन करने आई हूँ। मीरा और राधा भी रो पड़ी और माता के पैरों से लिपट गई। जैसे ही दिन ढला, पूरा गांव सुधा के घर इकट्ठा हो गया। घर जो कल तक टूटा फूटा था, आज चमक रहा था। दीवारें नई सी लग रही थी, आंगन से सुगंध आ रही थी। ये घर आज महलों की तरह चमक रहा है। ये सब कैसे संभव है? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? लगता है माँ ने खुद आकर सफाई की है, तभी यह घर मंदिर जैसा साफ और शुद्ध लगने लगा है। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, आप लोगों ने सही समझा। सच में माता रानी मेरे घर आई थी और खुद ही इस घर की सफाई करके गई है। मेरा जीवन तो धन्य हो गया। सुधा बेटा, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा चमत्कार नहीं देखा। ऐसी कहानियाँ सिर्फ सुनी थी, आज ये सब सच हो गया है। माता रानी ने एक गरीब के घर आकर मुझे भी यह सबक दे दिया कि किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी की भी गरीबी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। सुधा मुस्कुराई, आंखों में आंसू थे। काकी माता रानी दिल की सच्चाई देखती है, घर की हालत नहीं। गांव वाले जयकारे लगाने लगे, जय माता दी, जय माता दी। रात होते ही सुधा और बेटियों ने चौकी सजाई। माँ दुर्गा स्वयं साधारण स्त्री के रूप में उनके पास बैठी थी। माँ, आप यहाँ इस टूटे हुए घर में हैं। क्या सच में आप यहाँ रह पाएंगी? हाँ बिटिया, इन 9 दिनों तक मैं यहीं रहूंगी। हम तो धन्य हो गए माँ, आप रहेंगी तो पूरा घर जगमग होगा। इस नवरात्रि हम भी खूब अच्छे से नवरात्रि मनाएंगे। माँ दुर्गा ने दोनों बेटियों को गोद में भर लिया।
दूसरे दिन सुबह सुबह माता ने कहा, चलो ऐसा करते हैं, तुम्हारे इस घर और आंगन को और भी ज्यादा साफ सुथरा और रोशन कर देते हैं। उन्होंने झाड़ू उठाया और झाड़ू की हर फटकार से आंगन में कमल के फूल उगने लगे। ये सब तो इतना चमत्कारी है, एकदम सपने जैसा। ये प्रेम का फल है, सच का फल है। जहाँ ईमानदारी होती है वहाँ ऐसे ही खुशियों के फूल खिलते हैं। माँ, अब तो हमारा घर किसी बगीचे जैसा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। औरतें दौड़ कर आई, सुधा बहन, हमें भी माता का आशीर्वाद चाहिए, हमें भी अपनी रोज की पूजा में बुलाया कर। माँ दुर्गा ने सभी को बुलाकर कहा, बिटिया, मन से ईर्ष्या हटाओ, दूसरों को नीचा दिखाना बंद करो, किसी की गरीबी का मजाक मत बनाओ। मैं वहाँ आती हूँ जहाँ मन सच्चा हो। सुधा भले ही गरीब हो, लेकिन आज तक इसने किसी का बुरा ना सोचा, ना बुरा किया। औरतें रो पड़ी और सुधा से माफी मांगी कि उन्होंने उसे नीचा दिखाया था। नवरात्रि की तीसरी रात को सुधा ने माँ से कहा, माँ, आपको भोग लगाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। बेटी, भोग धन से नहीं, भाव से बनता है। तेरे घर में जो आटा और गुड़ है, बस उसका प्रसाद बना दे, मैं उसे अमृत बना दूंगी। सुधा ने गुड़ और आटे से मीठी पूरी बनाई। जब भोग चढ़ाया गया तो पूरा घर मिठास की सुगंध से भर गया। वाह, ये सब माँ का चमत्कार है। अब हमारे पास भोग की कमी नहीं है। सुधा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे नीचा दिखाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब मैं शर्मिंदा हूँ। सुधा ने उसे गले लगा लिया, कहा कि चलो सब गांव वाले मिलकर माता की आराधना करते हैं। हम सब बहुत भाग्यशाली है कि हमारे गांव में माता रानी आई थी। रात को दीपक जल रहे थे। सुधा ने माँ से पूछा, माँ, इतनी बड़ी दुनिया में आप मेरे जैसे गरीब के यहाँ दर्शन देने क्यों आए? ये संसार भूल गया है कि सफाई सिर्फ घर की नहीं, विचारों की भी जरूरी है। लोग अपना घर साफ रखते हैं, लेकिन दिल एकदम काला। घर भी साफ होना चाहिए, लेकिन मन सबसे पहले साफ होना चाहिए। तेरा मन साफ है, तू मेहनती है, तेरे अंदर सादगी है, इसलिए तेरे घर आई हूँ। माँ, हमें मन की सफाई के लिए क्या करना चाहिए? झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी का बुरा ना सोचना, किसी का दिल ना दुखाना, किसी का मजाक ना बनाना। बस यही सब है जो दिल को साफ रखता है। और जब दिल साफ हो तो भगवान स्वयं घर आते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करना छोड़कर मदद करने लगे। हर घर में सफाई अभियान शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात, लोग अपने दिल की गंदगी निकालने लगे। नवरात्रि के 9वें दिन माता रानी के जाने का समय आ गया। माँ, हमें मत छोड़कर जाए। बेटियों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही, मैं तो तुम्हारे हर अच्छे काम में, हर अच्छे विचार में रहूंगी। गांव के लोग सुधा के घर इकट्ठा हुए और कहा, सुधा बहन, हम चाहते हैं कि नवरात्रि की आखिरी पूजा आपके घर पर ही हो, क्योंकि माँ रानी यहाँ पर ही विद्यमान है। सुधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पूरा गांव सुधा के घर जमा हो गया था। नवरात्रि का 9वां दिन था। ढोल नगाड़ों की गूंज, शंख ध्वनि और बच्चों की किलकारियां पूरे मोहल्ले को पवित्र बना रही थी। माँ, आज हमारा घर कोई सुंदर मंदिर जैसा लग रहा है। हाँ दीदी, और यह सब कुछ हुआ है माता रानी की कृपा से। सुधा ने गांव की छोटी छोटी कन्याओं को बुलाया। बेटी सुधा, कन्याएं मेरे ही रूप है। जब तू इन्हें सम्मान देती है तो तू मुझे ही प्रसन्न करती है। कन्याओं ने खेल खल में सुधा और उसकी बेटियों को गले लगाया। तेज रोशनी फैली। साधारण औरत अब अपने असली स्वरूप में दिखाई दी। त्रिशूल, तलवार, कमल और शंख चमक रहे थे। सुधा और बेटियां नतमस्तक हो गई। माँ, आपका ये दुर्गा का रूप देखकर हम सबका जीवन स्वर्ग बन गया है। ऐसे ही हर साल आना माँ, हम आपका इंतजार हमेशा करेंगे। जैसी हो वैसे ही पवित्र रहना। मैं साल में एक बार क्या, जब भी बुलाओगी तो जरूर आऊंगी। गांव के लोग भक्ति से झुक गए। जय माता दी, जय माता दी। माँ, मैंने सुधा का बहुत मजाक बनाया है, उसे नीचा दिखाया है, मुझे माफ कर दो माँ। सुधा से तो मैंने माफी मांग ली है, लेकिन आपसे भी माफी मांगना चाहती हूँ। बेटी, गलती हर किसी से होती है। अपने किए पर तुझे पछतावा है तो जा, मैंने भी तुझे माफ किया, आगे से कभी ऐसी गलती मत करना। शकुंतला ने सुधा के पैर पकड़ लिए और दोनों रो पड़ी। माँ दुर्गा ने सुधा और उसकी बेटियों की ओर देखा। सुधा, मैं जाते हुए तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे घर जो भी सच्चे मन से आएगा उसे कभी जीवन में दुख नहीं झेलने होंगे, और तेरी दोनों बेटियाँ खूब पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी और तेरा खूब नाम रोशन करेगी।
जैसे ही माँ ने आशीर्वाद दिया, सुधा का टूटा फूटा घर पक्के सुंदर मकान में बदल गया। दीवारों पर चित्रकारी, आंगन में हरे भरे पौधे और कमरे में दीपकों की रोशनी फैल गई। माँ, ये तो किसी खूबसूरत महल जैसा लग रहा है। अब कोई हमें गरीब नहीं कह सकेगा। नवरात्रि का अंतिम दिन ढल रहा था। माँ दुर्गा ने कहा, बेटियों अब मुझे विदा होना है, पर याद रखना मैं कहीं जाती नहीं हूँ। मैं हर साफ दिल और साफ घर में रहती हूँ। माँ, मैं अपने घर के साथ साथ अपने मन को भी हमेशा साफ रखूंगी और दूसरों को भी यही सिखाऊंगी कि माँ दुर्गा के दर्शन करने हैं तो मन सच्चा रखो, ईमानदार बनो, अच्छे कर्म करो। माँ मुस्कुरा रही है। अचानक से तेज रोशनी हुई और माँ धीरे धीरे सभी को दिखना बंद हो गई। माँ जा चुकी थी। सबकी आंखों में आंसू थे। चारों तरफ माता की जय जयकार होने लगी। जय माता दी, जय माता दी दुर्गा माता की जय, जय माता, माता रानी की जय।